बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात राजधानी के लिए राहत भरी। कल सुबह से ही पूरे शहर में पानी की सप्लाई हो जाएगी। फिल्टर प्लांट में मेंटेनेंस का काम वक्त से पहले पूरा हो गया। 10 लाख से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी। 12 घंटे पहले काम पूरा हो गया है। 36 घंटे में ही नगर निगम की टीम ने इस काम को पूरा कर लिया। 48 घंटे का मेगा शटडाउन हालांकि तय किया गया था। 80 MLD फिल्टर प्लांट संपवेल को 150 MLD फिल्टर प्लांट से जोड़ने का काम पूरा हो गया। रायपुरा और कुकुरबेड़ा की पानी टंकियों को राइजिंग मेन पाइपलाइन से जोड़ने का काम पूरा हो गया। अधिकारी कर्मचारी सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। वो लोग ने दिन रात वहीं पर कुर्सी लगा के बैठे रहे। लगातार हमारे MIC मेंबर सभी लोग वहाँ ईमानदारी से वहाँ पर सभी लोग ने काम किया और एक टीम वर्क से काम हुआ, इसलिए काम जल्दी हो गया। देखिए, इसके लिए पूरा एक प्लानिंग की गई, पूरा एक मिशन पूरा लगाया गया और हम पूरे सभी लोगों का उसमें वो थी। जैसे कमिश्नर साहब, मैं खुद भी जाके बार बार राउंड ले रहा था और हम चाहते भी थे कि शहर वालों को जल्दी पानी मिल जाए। और शहर वालों को थोड़ा सा इसलिए भी थोड़ा सा वो करना पड़ा। इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ कि 2 दिन हमारा शटडाउन रहा, ये बहुत बड़ा शटडाउन। तो ये बहुत बड़ा शटडाउन था और 12 घंटे की तकलीफ की बचत हुई। ये आपने सुना, जो महापौर है उनसे आपने सुना। उन्होंने खुद भी जायजा लिया और आखिरकार थोड़ा जल्दी पानी मिल जाएगा। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और देवव्रत के पास हम आपको लिए चलेंगे। देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे। तो देवव्रत, 12 घंटे की राहत। जी, 12 घंटे की राहत और 10 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि पानी एक टाइम नहीं मिलना ही बड़ी मुसीबत हो जाती है। और ऐसे में 12 घंटे पहले ही काम नगर निगम ने पूरा कर लिया है। मेंटेनेंस का काम हुआ था। जो 80 MLD फिल्टर प्लांट है उसके संपवेल को 150 MLD फिल्टर प्लांट के साथ जोड़ा गया है, जिससे अब ज़्यादा मात्रा में जो पानी है वो स्टोर होगा, फिल्टर होगा और रायपुर की जनता को मिल सकेगा। इसके अलावा 2 नई पानी टंकियाँ बनी हैं, उनको भी मेन राइजिंग जो पाइपलाइन है उसे जोड़ने का काम पूरा हो गया है। वैसे तो मियाद जो है वो 48 घंटे की ली गई थी, लेकिन 36 घंटे में ही ये पूरा काम हो गया है। और पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से ये देखा जा रहा था कि लगातार मेंटेनेंस के काम को लेकर के नगर निगम द्वारा शटडाउन लिया जा रहा था। और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इस तरह की स्थिति ना बने, क्योंकि पिछले कई महीनों से लोग परेशान थे। कई बार मेंटेनेंस के नाम पर नगर निगम की ओर से इस तरह से शटडाउन होता था। और अब दावा ये किया जा रहा है कि पहले जो क्षमता थी नगर निगम की, उससे कहीं ज्यादा जो पानी है वो इस मेंटेनेंस के जरिए मिलने लगेगा। तो रायपुर के लोगों की पानी की जो जरूरत है वो पूरी तरह से इससे सॉल्व हो जाएगी। और नगर निगम ये भी दावे कर रहा था कि अगले 30 साल के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। तो ये माना जाना चाहिए अब कि अगर पूरा मेंटेनेंस का काम कर लिया गया है तो कल से तो राहत मिलेगी ही, लेकिन आने वाले दिनों में भी लोगों को पानी की किसी भी तरह की कोई समस्या रायपुर शहर में नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल जो काम था वो पूरा हो गया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि कल से जो नल फिर से खुलेंगे और लोगों को राहत मिलेगी। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर मिल रही है। खौलते पानी के टब में एक मासूम बच्चा गिर गया है। 3 साल का मासूम बच्चा जिला अस्पताल से ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। नहाने के लिए परिजन टब में पानी को गर्म कर रहे थे। खेलने के दौरान इस बच्चे का पैर फिसला और ये उस टब में जा गिरा। हसौद थाना इलाके की ये घटना है। खबर रायपुर से। बच्चों के अश्लील वीडियो अपलोड करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने यह पूरी कार्रवाई की है। इनके पास से 10 मोबाइल, 11 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों से इनकी गिरफ्तारी हुई है और बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इससे पहले हालांकि लगातार अश्लील वीडियो अपलोड करने के मामले में छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों, इसमें कोरबा शामिल है, जांजगीर चांपा शामिल है, ऐसे अलग अलग जगहों से लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पर संभवतः लंबे अरसे बाद यह पहला मामला है कि 11 लोग एक साथ गिरफ्तार किए गए। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, छिटपुट गिरफ्तारियां इस जघन्य अपराध के मामले में होती रही हैं,
पर यह पहली बार है कि 10 से ज्यादा एक साथ गिरफ्तार हुए हों। युगल। जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट ने सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये लगातार चाइल्ड जो पोर्नोग्राफी है उसके वीडियो है वो अपलोड करते थे। अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये लगातार जो इस तरह से वीडियो अपलोड करने के जो मामला है वो लगातार सर्वनाल में रखे गए थे। और थाना पंडरी है, थाना कबीर नगर है, मंदिर हसौद है, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है, खमतराई थाना क्षेत्र, इसी तरह खरौना, अलग अलग 11 थाना क्षेत्रों में इस तरह की जो कार्रवाई है हुई है। और रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है जिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। और ये लगातार जो अश्लील वीडियो है वो अपलोड करते थे बच्चों से जुड़े हुए, तो पुलिस की पैनी नजर थी और पुलिस ने एक साथ सुनियोजित तरीके से सभी को दबोचा है। इनके पास से 10 मोबाइल और 11 नग जो सिम है वो जब्त किया है। पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही है और इस तरह के मामले है ललित लगातार सामने आ रहे थे। पुलिस ने एक साथ सभी को गिरफ्तार किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ पिछले कई महीनों से लगातार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना हुआ है। जुलाई महीने में भी बेरोजगारी दर 0.8% है। इसी बीच अगर देश की बेरोजगारी दर देखी जाए वो है 6.9%। इससे पहले मई में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.7% थी। देश की बेरोजगारी दर 7.1% थी। मार्च और अप्रैल महीने में भी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6% थी। CMIE इसके नए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने में हरियाणा में 26.9%, जम्मू और कश्मीर 20.2%, बिहार 18.8%, गोवा 13.7%, त्रिपुरा में 13%, दिल्ली में 8.9%, पंजाब में 7.7%, हिमाचल प्रदेश में 6.3%, उत्तर प्रदेश में 3.3%, गुजरात में 2.2% और मध्य प्रदेश में 2% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के खरोरा में स्वर्गीय राम प्रसाद देवांगन शासकीय कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण किया। इस नए भवन के निर्माण पर 3,91,00,000 रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री कॉलेज परिसर में ही उन्होंने स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने संबोधित भी किया सभी को। सरकार की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामान बांटे, बीजेपी पर निशाना साधा। खरोरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का ऐलान भी किया। चावल नहीं लोगे हमारे ओपन मार्केट में नीलाम करेल पड़े रही, सैकड़ों करोड़ रुपए के घाटा हो रही से होकर बाद भी हमारे खरीदी करें। तो आज ये मन के थे रेडी बांटा थे, गरीब आदमी 7,000 रुपया सालाना देते जेकर कर 1 डिसमिल जमीन नहीं खेती के, बोला ये रेवड़ी कहा थे तेकर से पहली बिल्डिंग ला बनाना है और अगले साल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुली, ये बात की भी घोषणा करा। तेला रेवड़ी बांटना कहा थे मना। छत्तीसगढ़ में तबादलों को लेकर बनी नई नीति के मसौदे को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा, लेकिन अब नई तबादला नीति को लेकर सूबे में सियासत जोर पकड़ रही है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार तबादला उद्योग चला रही है। बीजेपी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा बीजेपी 15 सालों में जो उसने किया है उससे वो हर जगह नजर आता है। देखिए, बड़े अधिकारियों का तो लगातार तबादला कर रहे हैं, लेकिन छोटे कर्मचारी आज इससे पीड़ित हो रहे हैं। उनके लिए बैंड नहीं खोला जा रहा है, शायद 3.5 वर्षों में पहली बार खोला जा रहा है। उनकी भी कई तरह की इच्छाएं होती हैं, आज वो भी पीड़ित हो रहे हैं। तो वैसे तो ये तबादला उद्योग चला रहे हैं और एक मैं समझता हूं कि इससे कर्मचारियों को तकलीफ ही होगी। आज बरसात के दिनों में बैंड खोलेंगे, इधर उधर कर्मचारी जाएंगे, उनके बच्चे स्कूल में दाखिला ले लिए हैं, फिर वहां से छोड़वा के अलग जगह में उनका दाखिला कहीं होगा नहीं होगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ये सबको पहले करना चाहिए, गर्मी के दिनों में, बरसात के पहले सब तबादला करना चाहिए। 15 साल तक क्या करते रहे वो? ट्रांसफर पैसा कमाने के जरिए है कि व्यवस्था सुधारने का। इनको रात में भी वही पैसा दिखाई देता है, सपने में भी।
15 साल वही करते रहे, जो करते रहे वही बता रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इंद्रदेव की नाराजगी किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनने लगी। सबसे ज्यादा प्रभावित है सरगुजा, जहां बारिश न होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सरगुजा संभाग में अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। 3 विधायकों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सरगुजा संभाग को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभाग में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए आकलन के निर्देश दिए हैं, लेकिन सूबे में इसे लेकर अब सियासत भी हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सूखे के हालात को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, सूखे की स्थिति तो बन गई है और मैं समझता हूं सरगुजा संभाग ज्यादा सूखे की चपेट में है। जहां से मैं आता हूं, आज तक बुआई नहीं हो पाई है। रक्षाबंधन, सावन पूर्णिमा तक किसान सब चीज रोपा उपा समाप्त कर लेते हैं, लेकिन आज रक्षाबंधन भी नजदीक है। आज बुआई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है और इसलिए सूखे की स्थिति तो बिल्कुल बन गई है और तत्काल इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और काम वगैरह चालू करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सूखा का आकलन करने के लिए आदेश दिया है वो एकदम सही है और ताकि वहाँ उससे निपटने के लिए कार्य योजना बनाया जा सके और लोगों को राहत दिया जा सके। इसमें कह रहे हैं कि काफी देर कर कांग्रेस ने इसको सूखे को हार कर। देखो, मौसम के ऊपर किसी का जोर तो है नहीं और कल सूखे का घोषणा किए हैं और अंबिकापुर में खूब बारिश हुई है, तो उसको मौसम को कोई ठीक रहता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि औसत से कम सब कुछ है और जो खेती पिछड़ गई है। बलरामपुर जिले में बारिश न होने से किसान परेशान हैं। धान और मक्के की खेती सूखने के कगार पर है। कुछ दिन पहले रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा, जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। पानी की समस्या को लेकर सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने 3 अलग अलग मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है। चिंतामणि महाराज ने कहा कि इलाके में बारिश न होने से लोग परेशान हैं, ऐसे में सिर्फ भगवान से प्रार्थना की जा सकती है। ये आज सबसे पहले तो मैं श्रीकोट में वहाँ शंकर जी का मंदिर है, माँ दुर्गा का भी है, वहाँ पर जाकर के हमारे क्षेत्र में खुशहाली हो, वर्षा अच्छा हो, जिससे कि किसान बढ़िया से खेती कर सकें, उसके लिए भगवान से प्रार्थना किया। वहाँ के बाद परसा पानी गया था, फिर कोठी पत्थल भगवान शिव को नदी से जल लेकर के अभिषेक किया और हम भगवान से प्रार्थना किए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में सुख समृद्धि बनी रहे, वर्षा अच्छा हो। और अब बड़ी खबर रायपुर से। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जारी है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ये बैठक ले रहे हैं। संगठन से जुड़े आगामी मुद्दे, आगामी रणनीति, इन पर चर्चा चल रही है। इतना ही नहीं, जो हो चुका है, मतलब बीते हुए जो कार्य हैं, उनकी भी जामवाल समीक्षा करेंगे। बीजेपी विधायकों की आज वो एक और बैठक लेने वाले हैं। कल प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और महामंत्रियों की बैठक होगी। बिलासपुर में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने जमकर हल्ला बोला। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बिल्हा में विधानसभा स्तरीय रैली निकाली और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर युवाओं और बेरोजगारों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एसडीएम कार्यालय के यहाँ पर घेराव किया गया और इस घेराव में लगभग 500 से ऊपर की संख्या रही है। एसडीएम कार्यालय तक पहुँचे, जहाँ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उनको छोड़ने का आदेश, रिहा करने का आदेश दिया गया। मुख्य रूप से जिस प्रकार से सरकार वादा खिलाफी कर रही है, युवाओं को छलने का काम किया है, बेरोजगारी भत्ता मिली नहीं, कि ना कोई परीक्षा में बैठने पाए, ना अच्छा डिवीजन में कोई पास हो और लगातार गिरते हुए शिक्षा के स्तर, यह रैंकिंग में इस बात का सबूत है, गवाही है। तो इस प्रदेश का जो प्राथमिकता है वो शराब है, न कि शिक्षा है। और इस बात को लेकर के आज युवा मोर्चा के द्वारा बिल्हा में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया।
और अब बात करते हैं सूरजपुर जिले की। यहां विश्रामपुर इलाके में लड़कियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट की वजह साफ नहीं हो पाई है। वीडियो एक रैली का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोरबा में बीजेपी नेता झामलाल साहू की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष झामलाल साहू ने वन कर्मियों के साथ मारपीट की है। वन कर्मी लकड़ी चोरी की घटना को रोकने पहुंचे थे। इस दौरान कार से आए बीजेपी नेता झामलाल साहू वन कर्मियों पर टूट पड़े, उनकी पिटाई कर दी। बीजेपी नेता झामलाल साहू ने वन कर्मियों को जान से मारने की धमकी तक दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 28 जुलाई की बताई जा रही है। दंतेवाड़ा जिले में लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई करने गए वन कर्मियों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। तस्करों की पिटाई में घायल वन कर्मियों का इलाज बचेली के अस्पताल में चल रहा है। मारपीट करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।